दोस्तों, क्या राजस्थान में जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के जरिए रिपीट होगी कांग्रेस पार्टी की सरकार? यही लगता है। जैसा अशोक गहलोत के द्वारा एक वीडियो कॉन्टेस्ट प्रोग्राम शुरू किया गया है। रोज़ आप वीडियो डालिए, 1 लाख रुपए प्रतिदिन पाइए और सेकंड पुरस्कार 50,000 पाइए, थर्ड पुरस्कार 25,000 पाइए और प्रतिदिन 100 प्रेरणा 1000 के 100 प्रेरणा पुरस्कार भी मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको वीडियो बनाकर आम जनता तक पहुंचाना है। यानी आपको अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचानी है और योजनाओं के बारे में बताना है कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत सरकार के द्वारा कौन कौन सी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं, आपको पता नहीं है। जहां आपने लाभ नहीं लिया है, लाभ लिया है तो आपको कब से मिलेगा, और तमाम जानकारियों के लिए इसी प्रकार की योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा एक जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के जरिए एक योजना शुरू की है। और वीडियो बनाइए, इनाम पाइए, इस प्रकार की जो है जन प्रचार सरकार किया जा रहा है। और मीडिया के अंदर विज्ञापन, लंबे चौड़े विज्ञापन भी दिए गए हैं ताकि आम जनता जो वीडियो बनाना चाहती है वह इसकी ओर प्रेरित होकर पैसा भी पाए और अशोक गहलोत की योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाकर कांग्रेस पार्टी को रिपीट करने में अपना सहयोग देवे। इस प्रकार की बातें राजस्थान के अंदर लागू हो चुकी हैं। कोई भी सरकार राज्य के अंदर हो, वह प्रचार प्रसार पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, उसके द्वारा भी 1-2 महीने पहले से इस प्रकार करोड़ों रुपए राजस्थान के अंदर प्रचार प्रसार सामग्री प्रिंटिंग कराना और ज़िलों के अंदर पहुंचाना, राहत कैंपों के जरिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, यह तमाम बातें कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। करोड़ों रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो अशोक गहलोत और पायलट के बीच में जो तनातनी चल रही थी उसको शांत करने का काम केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा करने का प्रयास किया है। 3-4 मांगे थी पायलट की, उसमें से कुछ मानी और कुछ पर आगे कार्रवाई होने की बातें हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर एक बात दिल्ली के अंदर तय की गई है कि अनुशासनहीनता सहन नहीं की जाएगी। दूसरी बात, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा, यानी राहुल गांधी चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन आप प्रिंटिंग सामग्री को देखें और जो वीडियो कॉन्टेस्ट बातें हो रही हैं या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा जो प्रचार प्रसार सामग्री लंबा चौड़ा आंवला उसमें लगाकर प्रिंटिंग की गई है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री स्वयं अपनी योजनाओं को लेकर, अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि अशोक गहलोत राजस्थान के अंदर किस प्रकार काम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के अंदर राहुल गांधी के द्वारा इन तमाम बातों को देखने के बाद कहा गया है कि राजस्थान के अंदर जो बातचीत की जाए, जो लोगों को समझाया जाए कि कांग्रेस पार्टी ही वहाँ सरकार बनाने वाली है, उसमें किसी व्यक्ति का नाम विशेष रूप से नहीं लेकर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा था कि सरकारी सिस्टम को प्रचार प्रसार के अंदर नहीं लगाया जाए, उससे मैसेज गलत जा रहा है। पिछले 1-2 महीनों से यही चल रहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए तमाम सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को इसमें झोंक रखा है और कार्यालय खाली रहे। 2-3 महीने तक अधिकारी कर्मचारी इधर से उधर भागते देखे गए। सरकार है, सरकार का काम है, सरकारी कर्मचारी उनसे तनख्वाह लेते हैं, आदेश तो मानना है। लेकिन राहुल गांधी के द्वारा इसमें एक मैसेज देने का काम किया गया है कि सरकारी सिस्टम को प्रचार प्रसार से अलग रखा जाए
और प्रचार प्रसार का जो काम करना है वह कांग्रेस के कार्यकर्ता करें, ताकि एक मैसेज जाए और जो विरोधियों को एक मौका मिलता है कि प्रचार प्रसार में सरकारी मशीनरी का प्रयोग और सरकारी धन का प्रयोग, इस प्रकार की बातों से राहुल गांधी ने कहा कि हमें बचना है। लेकिन राज्य के अंदर कांग्रेस सरकार के परिप्रेक्ष्य के अंदर हम देखते हैं, विश्लेषण करते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही चेहरा राजस्थान के अंदर दिखता नज़र आ रहा है। कांग्रेस आलाकमान चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो शायद अशोक गहलोत के मन के अंदर चल रहा है, जो उसकी जादूगिरी चल रही है, जो एमएलए हो चाहे कार्यकर्ता हो चाहे पदाधिकारी हो, उनके मन के अंदर एक बात भर दी गई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा ही राजस्थान में नज़र आएगा। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। लेकिन दिल्ली के द्वारा जो कहा गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा राहुल गांधी होंगे, यह तमाम बातें 2024 लोकसभा चुनाव को देखकर भी, इससे जोड़कर भी देखी जा रही है। कारण इसका यही है कि राहुल गांधी को अन्य पार्टियों के सहयोग से आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री बनाने के सपने कांग्रेस पार्टी पाले हुए है। लेकिन समय बताएगा कि मोदी और राहुल गांधी में से कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन होगा, यह तो समय बताएगा। और वहीं बीजेपी के द्वारा मोदी का चेहरा बनाकर राज्यों के अंदर चुनाव लड़ा जाता है। अब कांग्रेस ने भी यह पर पार्टी बनाने का प्रयास किया है कि राज्यों के अंदर जो चुनाव लड़े जाएं वह राहुल गांधी का चेहरा बनाकर लड़े जाएं, न कि मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को घोषित किया जाए। राजस्थान के अंदर कहा यही जा रहा है कि अभी कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर राजस्थान के अंदर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन असलियत ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आप को इतना वो प्रसिद्धि पा चुके हैं, इतनी लोगों के अंदर वे जान डाल चुके हैं कि उनका चेहरा ही लोगों के मन के अंदर बसा हुआ है। और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि मेरा चेहरा बनाकर ही चुनाव लड़ा जाए, ताकि आने वाले समय में अगर सरकार रिपीट होती है तो फिर मुख्यमंत्री मेरे को ही बनाया जाए। वैसे लगता यही है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर आगे होने वाला क्या है, ये भी यही लगता है। अगर सरकार रिपीट होती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बने, क्योंकि वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और पायलट को कुर्सी देना नहीं चाहते। लेकिन पायलट को खुश किया गया है, कुछ मांगे मानी हैं, जांच होगी, क्या होगा आगे देखते हैं, वो तो आगे देखने वाली बातें हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर फैसला किया है, वो कहीं ना कहीं राजस्थान में लागू होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, जिस प्रकार की वे योजनाएं रोज़ लागू कर रहे हैं, जनता के मन के अंदर अशोक गहलोत की फ़ोटो की तस्वीर को दिल के अंदर बसाने का काम कर रहे हैं, उसके अनुसार लगता यही है कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा अशोक गहलोत ही होगा। दोस्तों, अभी तो 14 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। अशोक गहलोत के द्वारा बहुत सी ऐसी घोषणाएं और होने वाली हैं जो चौंकाने वाली होंगी और जनता के मन के अंदर ये भाव पैदा करने वाली होंगी कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार देखो जनता के लिए क्या क्या कर रही है। लेकिन काश यह योजनाएं 2-3 साल पहले अगर लागू की जाती, जैसे जिलों में बनाने की बात है, अब तक जिलों की बिल्डिंग खड़ी होती, वहां पर कलेक्टर एसपी होते, सब तमाम जो कार्यालय वहां पर होते। समय कम है और व्यवस्थाएं करने के लिए इतना समय बहुत कम पड़ रहा है। लेकिन काश यह योजनाएं जो अशोक गहलोत लास्ट के साल के अंदर लाए हैं, 3 साल पहले लाते तो कुछ और ही नज़रिया यहाँ होता। जनता जो है अब मन के अंदर ये भी सोच रही है, मन के अंदर बातें भी कर रही है कि अशोक गहलोत के द्वारा जो योजनाएं लास्ट साल के अंदर चुनावी वर्ष के अंदर लाई गई हैं, तमाम पार्टियां इसी प्रकार करती हैं। लेकिन काश यह परंपरा बदली जाए तो 3 साल पहले ऐसे काम किए जाएं, ताकि आपको इस प्रकार करोड़ों रुपए की सामग्री जो आप प्रिंटिंग मैटर पर, प्रचार प्रसार पर खर्च कर रहे हैं, वह आपको खर्च ही नहीं करनी पड़े। अब तरह तरह के नमूने दिए जा रहे हैं, तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, तरह तरह के आपको ऐसी बातें बताई जा रही हैं कि आप ये करिए वो करिए, आपको लाखों रुपए इनाम पाइए, ये पाइए वो पाइए, इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। लेकिन काश अगर जो है 2-3 साल पहले योजनाएं इस प्रकार से लागू कर दी जाती, इस प्रकार के लाभ जो जनता को देने थे वो दे दिए जाते, तो आपको करोड़ों रुपए इस प्रिंटिंग सामग्री पर खर्च नहीं करने पड़ते।
पार्टी कोई भी हो वह इसी प्रकार करती है, लेकिन इस परंपरा को तोड़ना चाहिए। और 5 साल आपको मिलते हैं, लास्ट के साल के अंदर भागते हैं, सब कुछ 6 महीने या 3 महीने के अंदर करना चाहते हैं। बाद में सरकारें बदल जाती है, योजनाएं बदल जाती हैं, जनता के हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। इस प्रकार की बातें पार्टियों के द्वारा जो की जा रही हैं, हमारे विश्लेषण के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से ही इस प्रकार की योजनाएं, जो भी आपको ज़िले बनाने हैं, कुछ भी करना है, पहले अगर कर दिए जाते तो इतना आपको इस प्रकार भागदौड़ करना और लोगों तक प्रचार सामग्री के लिए इतने ताबड़तोड़ कार्य करने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ती। लेकिन जो भी हो, पार्टियों का काम है, हमारा काम विश्लेषण करना है, हमारा काम जनता को जगाना है। पार्टियां अपने स्तर पर निर्णय लेती हैं, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, तमाम बातें हैं। जो भी हो, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो चेहरा बदलने की बातें की जा रही हैं और जो कांग्रेस को सरकार रिपीट कराने की बातें की जा रही हैं, समय बताएगा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और बीजेपी पार्टी भी लगी हुई है, कांग्रेस पार्टी लगी, आरएलपी लगी हुई है, आप पार्टी भी हाथ पांव पसार रही है। देखते हैं राजस्थान के अंदर आखिरकार किसका आता है राज। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।